अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफ़ेक्ट। अब इसे डिस्कस करने से पहले आपको इसका थोड़ा सा बता दूं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड शेल्स हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चे, जो एटम का वैलेंस शेल होता है, आखिरी शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, जो उसमें जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उनमें अट्रैक्शन के बारे में इसमें बताया गया है। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन्स ना हो तब क्या होगा। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तब क्या होगा, हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। अब सबसे पहले बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट को कि शील्डिंग इफेक्ट है क्या चीज़। बेसिकली ये स्क्रीनिंग है। कहते हैं कि द डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स exerted by the nucleus on the valence shell electrons। सबसे पहली बात, हाफ डेफिनेशन में ये बताया गया है कि जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो आखिरी शेल पे, वैलेंस शेल पे फोर्स एक्सर्ट करता है। उस फोर्स के अंदर कमी आ जाए, वो फोर्स डिक्रीज हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। अब देखें, कहता है कि जो वैलेंस शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस के दरमियान, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसके अंदर कमी आ जाए, वो डिक्रीज हो जाए। किस वजह से? उनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसे शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। अब देखें, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी मैक्सिमम फोर्स उन पे एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन जब वैलेंस शेल में और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ फोर्स कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इन पे वो अपनी फोर्स, दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे अपनी फोर्स वो ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। अब शील्डिंग इफेक्ट के रिजल्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस की एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे थे, उस एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो एक्सपीरियंस करेंगे। इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, क्योंकि दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस पर इफेक्ट हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, valence shell electrons experience less nuclear charge than the actual charge, which is called effective nuclear charge, and this is represented by ZeFF। ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और EFF जो है इफेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनके ग्रुप्स और पीरियड्स में ट्रेंड्स देखेंगे। बच्चे देखिए, जब पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करेंगे तो शेल जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं बढ़ेंगे, जिस वजह से एटम का साइज डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन्स, कोई शेल्स नहीं आते, जिस वजह से पीरियड्स में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और ग्रुप्स में जब टॉप से बॉटम मूव करेंगे, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स ऐड होते जाएंगे, यानी कि हर सक्सेसिव पीरियड में एक एक शेल जो है ऐड होता जाएगा वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो टॉप से बॉटम इंक्रीज करेगा। अब आज का हमारा ये टॉपिक था शील्डिंग इफेक्ट। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।